विष्णु स्वयं इस हिरण्यगर्भ के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं और ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता के रूप में। लेकिन यह सब होने से पहले देवी महामाया ही थी जिन्होंने इस लीला को रचने की इच्छा की। वेद कहते हैं बिना देवी की माया के भगवान भी निष्क्रिय हैं। यह महामाया ना तो कोई रूप है, ना ज्ञान है, ना ही कर्म, बल्कि सब कुछ होने से पहले का एक अनुभव है जो छिपी हुई है, परंतु सब कुछ उसी से प्रकट होता है। कहा जाता है कि शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप से भी पहले एक बिंदु था, एक ऐसी एकता जिसमें पुरुष और प्रकृति अभेद थे। इस बिंदु में ना कोई रूप था, ना कोई गुण, केवल शुद्ध तत्व था। और उस प्रकृति का प्राचीनतम रूप थी महामाया। अद्वैत वेदांत के अनुसार यही बिंदु ब्रह्म का प्रारंभिक संकल्प है। इसी संकल्प से माया उत्पन्न होती है। ये माया कोई सामान्य ऊर्जा नहीं, बल्कि अनंत इच्छा का संचय है, जिससे इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का जन्म होता है। इसी माया से ही शिव और शक्ति के रूप प्रकट होते हैं। यानी जो अर्धनारीश्वर रूप हम देखते हैं, उससे भी पहले थी महामाया, एक निर्गुण, अरूप, सर्वव्यापक तत्व जिसे समझा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। श्रीहरि नारायण, जो सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी लीला भी महामाया के बिना पूर्ण नहीं होती। एक प्रसिद्ध कथा है जिसे देवी महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में बताया गया है। जब विष्णु योग निद्रा में सो रहे होते हैं और मधुकैटभ का प्रकोप बढ़ता है, तब ब्रह्मा प्रकट होते हैं और देवी महामाया से प्रार्थना करते हैं, हे देवी, आप विष्णु के चित्त में महानिद्रा के रूप में विराजमान हैं। कृपया उनके मन से अपना आवरण हटाइए। यह महानिद्रा कोई साधारण नींद नहीं है। यह एक ऐसी ब्रह्मांडीय माया है जो ब्रह्म को सक्रिय होने से रोकती है। जब तक ये शक्ति विष्णु के चित्त पर छाई रहती है, तब तक उनकी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और संकल्प शक्ति सभी अवरुद्ध रहती हैं। और जैसे ही देवी अपना रूप हटाती हैं, विष्णु जाग जाते हैं और कर्म में प्रवृत्त होते हैं। जब विष्णु ने मधु और कैटभ को मारने का संकल्प किया, तो वे माया में उलझ गए। उनका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। मधु और कैटभ नामक दो राक्षस समुद्र के जल से उत्पन्न हुए थे। उनकी उत्पत्ति विष्णु के कान से टपके हुए कचरे से हुई थी। लेकिन वह कचरा भी किसी सामान्य तत्व से नहीं, बल्कि माया से जन्मा था। तब विष्णु ने देवी महामाया की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे देवी, आपके बिना ये जगत भी ब्रह्म में है और मैं भी। कृपा करके मुझे इस माया से मुक्ति दीजिए। महामाया ने तब विष्णु के चित्त से मोह हटा दिया और तभी विष्णु ने मधुकैटभ का वध किया। इस प्रकार विष्णु, जो स्वयं नारायण है, वह भी जब तक महामाया की कृपा नहीं होती, तब तक अपना कर्म नहीं कर पाते। एक अन्य संदर्भ में त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ कहता है, 3 पुरियों की देवी त्रिपुरा सुंदरी वास्तव में महामाया का मुख्य रूप है। वे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में स्थित हैं। जो उन्हें जान लेता है, वो इस जगत के तीनों पहलुओं से मुक्त हो जाता है। इसीलिए उन्हें कहा गया त्रिपुरा, अर्थात वो हो जो तीनों पुरियों में समान रूप से स्थित हो, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में। लेकिन उन्हें अनुभव किया जा सकता है केवल चौथी अवस्था में, तुरीय में। तुरीय, जो इन तीनों से परे है, एक शुद्ध चैतन्य जिसमें केवल अस्तित्व होता है। तुरीय कोई मानसिक या शारीरिक स्थिति नहीं है, यह आत्मा की शुद्ध चेतना है। इसी में मनुष्य को मोक्ष, अनंत शांति और स्वयं का सच्चा स्वरूप प्राप्त होता है। त्रिपुरा सुंदरी या महामाया का रूप तीनों अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में विद्यमान रहता है। लेकिन जब साधक तुरीय में प्रवेश करता है, तब ही वह उस रूप के पार जाकर उसकी मूल शक्ति का अनुभव करता है। इसलिए त्रिपुरा सुंदरी को कहा गया है तुरीय का द्वार खोलने वाली देवी। देवी किसी एक रूप में नहीं है, लेकिन सभी रूपों की मूल हैं। सर्वरूपा विना रूपा, अर्थात सभी रूप उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे स्वयं रूप से परे हैं। यह महामाया का सबसे अद्भुत पहलू है। उनका कोई रूप नहीं, फिर भी सभी रूपों का मूल वही है। यह उसी तरह है जैसे बीज में पूरा पेड़ छुपा होता है, लेकिन बीज स्वयं पेड़ नहीं होता। या जैसे ओमकार में सभी ध्वनियों का आधार होता है, लेकिन वो कोई एक विशिष्ट शब्द नहीं होता। देवी का यही रहस्य है, जो दिखता नहीं वही सब कुछ बन जाता है, जो अनिर्वचनीय है वही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। अगर हम माया को बौद्ध दर्शन से जोड़ें, तो गौतम बुद्ध के जीवन में भी महामाया का एक गहरा और प्राचीन संबंध मिलता है। उनकी माता का नाम था महामाया देवी।
जब उन्होंने सिद्धार्थ को गर्भ में धारण किया तो उन्होंने स्वप्न में एक सफेद हाथी को अपनी कोख में प्रवेश करते देखा। इस स्वप्न का अर्थ था एक महान आत्मा का इस पृथ्वी पर अवतरण। बुद्ध के अनुयायी इस स्वप्न को डिवाइन कंसेप्शन मानते हैं, जिसका अर्थ है उनका जन्म किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि ऐसे ज्ञानी का था जो सांसारिक माया के पार जाने वाला था। माया देवी ने लुम्बिनी वन में बुद्ध को जन्म दिया और कुछ ही दिनों बाद वे इस संसार से विदा हो गईं। यह भी एक रहस्य था कि जिस शक्ति ने बुद्ध को जन्म दिया वह स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। एक माया ने दूसरी माया को जन्म दिया और वह पुत्र इसी माया को तोड़ने के लिए जन्मा था। बौद्ध दर्शन में माया को भ्रम या आभास माना गया है और बुद्ध का संपूर्ण जीवन इस भ्रम के पार जाने का मार्ग बन गया। इस प्रकार महामाया ने स्वयं ही बुद्ध के रूप में संसार को सत्य का दर्शन कराया। क्या आप जानते हैं कि रतनपुर में स्थित महामाया देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है? यह मंदिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास रतनपुर नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा रत्नदेव ने कराया था, जो कलचुरी वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। कहा जाता है कि 245 ईस्वी के आसपास राजा रत्नदेव एक दिन शिकार के लिए निकले और मणिपुर नामक एक गांव में ठहर गए। रात को जब वे एक पेड़ के नीचे सो रहे थे तो आधी रात को उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक तेजोमय प्रकाश फैल रहा है। उसी प्रकाश में उन्हें मां महामाया का अद्भुत और दिव्य रूप दिखाई दिया। यह दर्शन इतना गहन था कि राजा बेहोश हो गए। सुबह होते ही राजा ने उस स्थान को पावन माना और रतनपुर को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। 250 ईस्वी में उन्होंने वहीं पर श्री महामाया देवी का एक भव्य मंदिर बनवाया, जो आज भी उसी स्थान पर स्थापित है। मंदिर में त्रिदेवी रूप में मां विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। लोक मान्यता के अनुसार यह स्थान एक तांत्रिक साधना केंद्र भी है, जहां यंत्र मंत्र और साधनाओं का गहन प्रयोग होता था। लोक कथाओं के अनुसार मां सती का दाहिना हाथ यहीं रतनपुर में गिरा था। इसी कारण यह स्थान भी एक शक्तिपीठ माना जाता है, जिसे कभी कभी कुम्हारी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव ने स्वयं अपने आप को स्थापित किया था। नवरात्रि के दौरान यह मंदिर विशेष रूप से सजाया जाता है। हजारों भक्त ज्योति प्रदीप जलाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मां का दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि कुमारी कन्याएं यहाँ मां के दर्शन से विशेष सौभाग्य प्राप्त करती हैं। मां महामाया यहाँ आद्य शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं, जो इच्छा, क्रिया और ज्ञान शक्ति का एक रूप है। इस मंदिर को महामाया तंत्र और शक्ति साधना से जुड़ा एक प्राचीन केंद्र भी माना जाता है। मां महामाया, जिनके बिना न तो जगत का आरंभ संभव है न ही उसका अंत, उनके चरणों में ही सब कुछ